एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कर्दम ऋषि के घर में 9 बेटियों ने जन्म लिया। और कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या कहा था कि भगवान जब तुम मेरे घर बेटा बन करके आओगे तो पत्नी को छोड़ देंगे। लेकिन भगवान ने उसके घर में 9 बेटी भेज दी। बोले अब छोड़ के दिखा, पत्नी को कैसे छोड़ेगा। अब 9 बेटियां हो गई, एक से बढ़कर के एक तेजस्वी और तपस्वी बेटी हुई और 9 ऋषियों को ब्याही गई। वो 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। वो कपिल भगवान जो गंगा सागर में आज भी उनका मेला भरता है। कपिल भगवान का आश्रम कहाँ है? गंगा सागर में। गंगा सागर गए हो कभी क्या? हाँ, मकर संक्रांति भी वहां बहुत भव्य मेला भराता है गंगा सागर में। अब माता देवहूति ने कपिल भगवान को सुंदर आसन पर बिठाया, पाटा पर कोपीन पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। अब सामने देवहूति बूढ़ी माता बैठ गई, सामने 9 बहनें बैठी हैं और 9 बहनें और देवहूति माता बूढ़ी सामने बैठी है। और कपिल भगवान एक छोटा से पाटा के ऊपर विराजमान कर दिया और कहने लगे, माता कहने लगी बेटा एक बात बताओ। बोले मां तुम तो परम विदुषी हो, मेरे पिता इतने बड़े संत कर्दम ऋषि की पत्नी और मेरे से तुम सवाल कर रही हो। बोले हाँ। बोले बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। बोले कैसे भैया? बोले 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बोले भैया कैसे? बोले आंख कहती है कि सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नाक कहती है सुंदर सुगंध लो, और रसना कहती है सुंदर है वस्तु को खाओ। ये मेरा पहला प्रश्न है कि मैं इंद्रियों को वश में कैसे करूं। और दूसरा, ये बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? मन को वश में करने का क्या उपाय है? कपिल भगवान ने कहा मां आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूंगा। फिर भी माता मैंने जो जाना है उसे जरूर कहूंगा। इंद्रियों को वश में करना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने का तरीका है संयम। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। यदि माता फिर भी वश में नहीं होती तो प्रत्येक इंद्रियां भगवान की तरफ है मोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात है माता बंधन की, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी अपराध है। अब मैया जिसका बंधन नहीं होता तो उसकी मुक्ति कैसे? आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती, बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। इसलिए मैया मन को सत्संग में लगाओ। जाके बिना ना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई ना प्रीति। बोले मैया जब तक हम सत्संग में कीर्तन में नहीं जाएंगे तब तक हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए माता हमें सत्संग में, कीर्तन में, कथा में अवश्य जाना चाहिए ताकि हमारा जो मन है वो भगवान में लगे। कपिल ने कहा माता इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, बताओ आज तक किसी को सुख मिला? बोले कैसे? बोले दीन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी कहता है कि धनवान आदमी बहुत सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले मैया गरीब आदमी कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि राजा सुखी है, राजा कहता है कि महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख है और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले माता भगवान के भजन के बिना पूरी दुनिया दुखी है, भगवान के भजन के बिना कोई सुखी नहीं है। माता भक्ति की 10 प्रस्थिति होती है और व्यक्ति जब 10वीं प्रस्थिति में पहुंच जाता है तो उसका शरीर पानी बन जाता है। माता देवती भगवान कपिल के मुख के से वचन सुनकर के गदगद हो रही थी।
प्रेम की 9 परिस्थितियां होती है और भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा हुआ। जब माता देवहूति 10वीं परिस्थिति में पहुंची तो मां देवहूति का शरीर भी पानी बनकर के बहने लगा और देवहूति के शरीर से एक नदी बनी। उस नदी का नाम था सिद्धिदा नदी। महाराज कपिल भगवान ने प्रणाम किया, जल का आचमन करके भगवान कपिल मुनि सीधे गंगा सागर चले गए। गंगा सागर क्षेत्र वो परम पावन क्षेत्र है, लोग वहां मकर संक्रांति को जाते हैं। गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम है और वहां कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के यहां यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो कन्या भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से, भाव से, भक्ति से करती है, उसकी मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सती महारानी यज्ञ मंडप में अपने पिता के जब गई तो उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर के जब जा रहे थे तो भगवान नारायण ने सती के शरीर के भिन्न भिन्न टुकड़े किए और जहां जहां सती का टुकड़ा गिरा वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गई। 64 योगिनी, वहां वहां एक शक्तिपीठ बनी। इन्हीं के आगे चलकर के 2 पुत्र थी, प्रियव्रत और उतानपाद। राजा उतानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे और उतानपाद एक बार, उतानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। एक बार राजा उतानपाद दूसरे राज्य में घूमने के लिए गए और वहां